जय हिंद साथियों, नमस्कार। आरआरबी जेई 2025 को प्लान आउट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अगर आरआरबी जैसे एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, बहुत सोच समझ के बच्चों की होने वाली प्रिपरेशंस में ऐसी 10 मिस्टेक आज आप लोगों को, तो वीडियो टू द पॉइंट रहेगा। एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आप लोगों को पता है इस समय। कौन से जोन से फॉर्म भरना, कितनी वैकेंसी है, कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस होगा, सारी वीडियो मैंने आप लोगों को देकर। आज मैं बात करूंगा इस एग्जाम को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। भले ही वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बस ये 10 गलतियां इस बार मत कर। राइट, तो शुरू करते हैं टू द पॉइंट। और गाइज, मैं आप लोगों से बस इतना बोलूंगा। पहला, इग्नोरिंग द ऑफिशियल सिलेबस। सबसे पहला आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आरआरबी जेई 25 को टारगेट कर रहे हैं और आपने आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस को इग्नोर किया और उसको ढंग से एनालाइज नहीं, ढंग से एनालाइज का मतलब सिलेबस को लिखो, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद लिस्ट आउट करो कि इस सब्जेक्ट के वेटेज ज्यादा हैं, इसके कम हैं, उसी के हिसाब से आप टाइम को एलोकेट और फोकस करो कि 60% टाइम इस समय आपको सीपीटी 1 पे, 40% टाइम आपको। उसकी बात, नो फिक्स स्टडी शेड्यूल। अगर आपका प्रिपरेशन के दौरान अगर आपका किसी भी तरह का स्टडी शेड्यूल फिक्स नहीं है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, क्या आपकी प्रिपरेशन का मेथड ये है जैसे आपने अभी अपनी जर्नी शुरू हुई और आपके मतलब कि टाइम वर्सेस मतलब कि टाइम का ग्राफ देखिएगा ऐसा है भाई। ऐसे आपका सिलेक्शन, जैसे आपका समय बीतता जाएगा, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने पहले आप ज्यादा पढ़ रहे हो, अब आपको धीरे धीरे कम पढ़ते जाए, ऐसे कभी नहीं सिलेक्शन हो। आपका टाइम ऐसे होना, ग्राफ ऐसे हो। अभी आप 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ऐसे आप टाइम बढ़ाओ, आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। या आपको सिलेक्शन के करीब हो जाएगा या आपको रिजेक्शन। फिक्स कर दो स्टडी शेड्यूल। नहीं कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती और आपसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मत सोचना अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आप इसको स्किप मत कर देना, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, फोकस ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट। भाई आरआरबी जैसे एग्जाम को निकालना चाहते हो ना, और सिर्फ फोकस आपका टेक्निकल है, सिलेक्शन भूल जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा भाई। 60% टाइम आपको टेक्निकल पे नहीं देना, 60% टाइम अभी आपको नॉन टेक पे, 40% टाइम आपको एलोकेट कर दो। 10 घंटे में 6 घंटे नॉन टेक, 4 घंटे टेक। फिर उसके बाद निग्लेक्टिंग द पीवाईक्यू इन पैटर्न एनालिसिस। भाई एक बार 2019 और 24 पैटर्न को एनालाइज, 2024 में नए क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, 2019 में फैक्ट और डिफरेंट एग्जामिनेशन। अगर आपको ढंग से अगर इस चीज को एनालाइज कर लिया कि इस लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप बेटर कंडीशन, और ये एक परफेक्ट रणनीति का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, टू मच यूट्यूब एंड लेस प्रैक्टिस। भाई आज के दौर में मेरा खुद का वीडियो देख रहे हो, समझना मेरी बात को, दिन भर आप वीडियो देख रहे हो, इस टीचर का, कभी उस टीचर का, कभी इसका, कभी उस, ये चीज कभी यूट्यूब। कम समय, सीधे अड्डा 24/7 की ऑफिशियल शताब्दी बैच है, वहां से अपनी पढ़ाई करो। शताब्दी बैच से अपनी पढ़ाई को, बैच के नीचे कमेंट के नीचे पूरा CBT 1, CBT 2 और ऑलमोस्ट जीरो प्राइस। तो कैसे, 60,000, 65, पूरे सिस्टम को चलाने का जो कास्ट आ रहा 1500, आपको 1700, कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर भी आप लोगों को भारत की बेस्ट टीम आप लोगों को दे रही है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं टाइम वेस्ट, जो आपका टाइम बचे अपनी प्रैक्टिस में। नॉट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हर एक सब्जेक्ट के बाद 3 से 4 उस सब बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट की टाइम में, फिर उसके बाद हर मॉक के बाद आपको एनालाइज। ये भी बहुत बड़ी ब्लंडर होती है प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ये गलती, आवाज आ जाती, क्योंकि आज ऐसी बात ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे रिवीजन फेज में पैनिक हो जाते हैं। कारण होता है आप डेली नहीं रिवाइज करते, वीकली रिवाइज नहीं करते, और 3 महीने पर आप लोगों को लास्ट के 10 दिन रिवीजन,
मंथ के 3 दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस। वीक में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको रिवीजन। और कभी देखना, ध्यान से समझना, जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप पहला चैप्टर पढ़, जब आप 10वें चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन एक, हर एक टॉपिक के रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बार बार। और जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, उतनी ही चीजें आपकी माइंड में लंबे समय। इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट के, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरआरबी जैसे एग्जाम, एसएससी के पीवाईक्यू, आरआरबी के पीवाईक्यू एंड एसी के पीवाईक्यू एंड गेट के पीवाईक्यू, तमाम तरह के जितने भी फतेरे एग्जाम हुए सब, अरे भाई अगर पीवाईक्यू रटने से, करने से हो जाता, सब लोग सब नहीं। तब तक आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट पे नहीं होगी, आज के समय का एग्जाम नहीं करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी, कुछ लोगों के पास ऐसी, तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। नवा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक टाइम मैनेजमेंट नहीं। सारे बच्चे सारा सब्जेक्ट कर जाते हैं, कर जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट अगर सही करना है तो उस लेवल का मॉक, जैसे 8-10 अपना एक एक मॉक का फाइनल रिजल्ट एनालाइज, उससे आप लोगों का सिलेक्शन है ना। ये नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक आफ्टर दैट। अगर आप आरआरबी जैसे एग्जामिनेशन बहुत कम है, अगर आप कहीं नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी लेवल पे मिस्टेक, तो तुरंत अपने मिस्टेक को सही, हर मॉक के बाद अपने प्रोग्रेस को एवेल्युएट करिए। मैं आपको बस इतना एक बड़ा भाई होने के नाते यही बता सकता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बहुत जरूरी है ये चीज समझने की कोशिश करिए, बहुत जरूरी है आप लोगों को, बहुत जरूरी है, मैं आपको बता। और सबसे बड़ी बात, अब आपका वीडियो खत्म हो गया, मैं आपको बता दूं वीडियो आपका हो, अब मैं, मेरे को आपको बताना था ये, मेरे को ये बताना है 6 तारीख से, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी ना तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाले समय में, कम समय में इन्फॉर्मेटिव चीज। शताब्दी बैच आपका शुरू हो चुका है। अगर आपको भारत की बेस्ट टीम के मेंटरशिप में, जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर देना आप लोग, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोगों को, मेरे पास दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको 2 बैचेस, और इसके लिए कूपन कोड याद रखना है, ये कूपन ऑलवेज आपको ज्वाइन कर, आर के सर का अकाउंट का, और प्रॉपर आपको प्रॉपर मेंटरशिप देगा, यही कोड ही लगाना है बैच को ज्वाइन। धन्यवाद। सीबीटी 1 में आप लोगों को टारगेट रखना है 100 में एनी 50, कुछ भी कर जाए। सीबीटी 2 में टारगेट करो, अभी सीबीटी 2 का 70% जो हाईवी वेटेज वाले सब्जेक्ट, और सीबीटी 2 में आउट ऑफ 150 100, तभी आपका मेरिट में अच्छे डिपार्टमेंट में, बाकी सारी चीज आप लोग जानते। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।